दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होता है, 5 होता है हिंदी में। फिर ऐसे ही संस्कृत पद्यांश करने वाले हैं सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि पिछले वर्ष आया था। इसका कोड है 302HN। इस कोड के पेपर का आज हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि पैटर्न किस तरीके का आता है और किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होगा अपना रोल नंबर, उसके बाद डालना होगा नाम, उसके बाद आपको कुछ निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए, उस वो हमारे काम के नहीं है, उन्हें स्किप करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करना है पेपर का और आना है खंड का पर। इसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि चंद छंद वर्णन की महिमा के आपसे लेखक पूछेगा, इसके लेखक कविगण। फिर दूसरा है वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा, खड़ी बोली। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं और एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हरिशंकर परसाई एक ख्याति लब्ध हैं व्यंग्य विधा के लेखक और इसका निज भाषा की उन्नति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी अज्ञे ने कहा था। ये ध्यान कर सकते हैं कि तार सप्तक जो है अज्ञे द्वारा प्रकाशित हुआ था, इसलिए राह के अन्वेषी अज्ञे ने ही उन्हें कहा था। फिर अगले पेज पे चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, इनका एक महाकाव्य है और प्रगतिवादी कवि नहीं है, नागा अर्जुन नहीं है प्रगतिवादी। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंद। तो ऐसे आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए होंगे, इनमें से आपको केवल एक करना है, या तो आप ऊपर वाला कर दें और या नीचे वाला कर दें। फिर जो आप गद्यांश कर रहे हैं उससे आधारित आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होता है। 5 प्रश्न करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे कि शीर्षक के पाठ व लेखक का नाम। व्याख्या याद रखनी है, केवल रेखांकित अंश यानी कि जो अंडरलाइन है आपका पैराग्राफ या लाइन, उसी की व्याख्या आपको करनी है। फिर अर्थ पूछे गए हैं आपसे शब्दों के, प्रश्न नंबर 3 में। और फिर गद्यांश से आधारित या गद्यांश से संबंधित 2 प्रश्न और पूछे, अथवा में दिया है, इन दोनों में से एक करना है। ठीक ऐसे ही पद्य में आ जाते हैं। पद्य में आपको ठीक वैसे ही दिया है, 2 पद्यांश दिए होंगे आपको और 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है और जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके नीचे वाले प्रश्नों को ही आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें भी सेम वैसे ही 5 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसमें भी आपके 10 नंबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद लिखने को आता है जीवन परिचय। इसमें आपको गद्य और पद्य से पूछे जाते हैं। 3 चॉइसेस हैं आपके पास प्रत्येक गद्य और पद्य में लेखकों की, उनमें से आपको किसी एक का करना है। ये आपके ऐसे ध्यान रखना है, इधर जीवन परिचय हम लिखते थे 10th क्लास तक, फिर फर्स्ट ईयर में शुरू हो जाता साहित्यिक परिचय, वो लिखना है। तो फिर उसके बाद जीवन परिचय जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद कहानी के सारांश। कहानी आपको ज़्यादा लोड न लेते हुए 2 याद करनी है केवल, एक बहादुर और एक पंचलाइट। यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ, केवल 2 कहानी आप याद कर लेंगे, दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगी, बहादुर और पंचलाइट कहानी में से। ये आपको 5 नंबर की करनी है। फिर उसके बाद आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य चलता हो उससे आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, प्रश्न संख्या 7 में। इसमें या तो घटनाओं, अर्थात हम कह सकते हैं किसी सर्ग का, किसी सारांश का उल्लेख, या फिर दूसरा प्रश्न होता है चरित्र चित्रण। अगर मैं अपनी सलाह दूं तो आप चरित्र चित्रण याद कीजिए, उसमें आप हेडिंग बना बना के उसे सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करिए, आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता।
और आप अगर चाहते हैं कि चरित्र चित्रण लिखने का बेस्ट तरीका क्या है तो आप कमेंट कर दें, मैं बता दूँ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत खंड, शुरू हो जाता है खंड खा से। इसमें आपसे 2 गद्यांश दिए होते हैं, उनमें से किसी एक का संदर्भ लिख के उसका अनुवाद करना होता है हिंदी में। फिर ऐसे ही संस्कृत पद्यांश आ जाते हैं, इनमें भी संदर्भ लिख के हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसके आपको 7-7 नंबर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद व्याकरण का पोर्शन यहाँ पे चालू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका मुहावरों में से अर्थ लिखना होता है किसी का, और दूसरा आता है अपठित गद्यांश, और इस पे आधारित 3 प्रश्न दिए होते हैं, अथवा में दिए होते हैं। इनमें से भी कोई एक करना है और उसी के नीचे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर तरंग और तुरंग में अंतर, ऐसे आपसे शब्द युग्मों में अंतर पूछेगा, जैसे कि इसका हो गया लहर और घोड़ा। कंकाल और कंगाल में हो गया आपका ढांचा और गरीब। और ये आपसे अनेकार्थी शब्द पूछेगा, तो किसी एक शब्द, 4 दिए हैं, 4 में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है, 2 सही अर्थ लिखने हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर वाक्यांश के लिए एक वर्ड, तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, 4 वाक्य दिए हैं आपको, 4 में से 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर उसके बाद व्याकरण में हास्यरस अथवा शांत रस में से किसी एक की परिभाषा, ऐसे आपको रसों की परिभाषा पूछी जाएगी। और फिर अलंकार और छंद, और अंत में आखिरी पेज पर ये प्रश्न दिए हैं कि शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करते हुए अपनी पद नियुक्ति के हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो या फिर फर्जी राशन कार्डों की जांच के, तो ऐसे कोई भी टॉपिक पर पत्र आ सकते हैं जिनके 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अंत में क्वेश्चन आता है निबंध लिखने का। निबंध आपको किसी 5 टॉपिक दिए हैं, आपको 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है, और ये निबंध है आपके 9 नंबर, और यहाँ पे पेपर समाप्त हो जाता है। इतना करने पर आपको हिंदी में 100 नंबर का पेपर आपका पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे